बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा। और उससे पहले मैंने आपसे कहना है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं कड़ी पकौड़ा। मैंने लिए हैं टमाटर, एक मैंने लिया है दरमियाने साइज़ का। प्याज भी मैंने एक ही लिया है मीडियम साइज़ का, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी 1 चम्मच ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसमें जो दही है, जो इसके लिए सबसे बेसिकली जो ज़रूरी चीज़ है, वो मैं आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ। और जो बेसन है वो भी मैं आधा किलो ले रही हूँ। आधा किलो बेसन में से 1 कप मैं इसका जो इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, 1 कप मैंने निकाला है और मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ, ताकि मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसको स्मूथ सा बैटर बनाऊँ। इस तरीके से लम्स नहीं बनते। और दही भी मैं इस ब्लेंडर में डाल रही हूँ और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है इसको बहुत अच्छा, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और बहुत स्मूथ बने। अब बस मैंने दही के साथ इसको ग्राइंड किया। मैं थोड़ा सा पानी और डाल के इसको फिर ग्राइंड करूँगी और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो हमारा मिक्सचर है वो बनकर तैयार हो रहा है। और यहाँ मैंने पैन लिया है, इसमें आधा कप ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देखिए हमारा जो बैटर है वो बहुत ही स्मूथ अच्छे से ब्लेंड हो गया है और ये तैयार है अब। और मैंने एक्स्ट्रा वाटर भी जग में डाल लिया है, क्योंकि मुझे देखूंगी जितना मुझे पानी रिक्वायर्ड होगा इसके लिए मैं ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल में प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी लाइट पिंक कलर आने तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें गोल्डन नहीं करने, वरना हमारा जो कड़ी का कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें कड़ी का येलोइश कलर चाहिए, इसीलिए मैं प्याज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कर रही। ये देखिए लाइट सा पिंक कलर आया है बस। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जो हमारा लहसुन और अदरक का 1 चम्मच पेस्ट रखा था, वो इसमें शामिल कर देना है। इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो, बहुत अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। बस इसको 1 से 1.5 मिनट ही मैंने इसको फ्राई किया है। और अब मैं डाल रही हूँ टमाटर, जो कि मैंने काट के रखा है बारीक बारीक। अब मुझे इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। 1 चम्मच नमक इसमें जाएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर पिसी हुई। आधी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को भूनते जाना है, ताकि हमारे मसाले जले नहीं, लगे नहीं नीचे। और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो स्मूथ नहीं हो जाते, गल नहीं जाते। प्याज भी हमें अच्छे से ज़रा सॉफ्ट करने हैं। इसी तरीके से 2 से 3 दफ़ा मैंने पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को अच्छे तरीके से भूना है। और टमाटरों को मैंने सॉफ्ट किया है। ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भुन गया है। अब इस टाइम पर जो मैंने ग्राइंड करके रखा था दही और बेसन, वो शामिल कर देना है। और मैंने इसके अंदर 1 जग भर कर मज़ीद पानी का ऐड किया है। बस इसमें 1 जग पानी का मज़ीद ऐड करना है। और मैं चेक करूँगी कि मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद पानी भी इसमें ऐड कर सकती हूँ, जब तक कि इसके अंदर बॉयल आता है। तो ये आपने मुसलसल देखते रहना है। ये देखिए थोड़ी सा बॉयल आने पर ही हमारी कड़ी गाढ़ी हो गई है। तो मैं अब इसमें आधा जग पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे 1.5 से 2 घंटे हल्की आंच पर पकाना है। कड़ी वाहिद चीज़ है जिसको पकने में बहुत सब्र से काम लें तो ही अच्छी बनती है। इसको बस बहुत हल्की आंच पे छोड़ दिया मैंने पकने के लिए। और अब मैं तैयार कर रही हूँ पकौड़ों का बैटर। जो बाकी का बेसन बचा था वो मैंने बाउल में ले लिया है। एक मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ आलू जाएगा इसमें। एक प्याज लिया है मैंने, उसको भी मैंने पतले पतले बारीक बारीक इसको काट लिया है। थोड़ा सा इसमें हरा प्याज जाएगा। हरी मिर्चें 3 से 4 मैंने काटी हैं, आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे पकौड़ों में अच्छी लगती हैं तो मैंने ज़्यादा डाली हैं। बस सब बेसन में सबसे पहले आलू जो बारीक बारीक काट के रख लिए थे, ये एक बड़े साइज़ का आलू है, अगर छोटे हों तो आप 2 डाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें प्याज जो मैंने काट के रखी थी वो, हरी मिर्चें और थोड़ा सा जो हरा प्याज था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसमें 1 चम्मच भरकर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, आधी चम्मच अजवाइन जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं पकौड़े को। 1 चम्मच नमक इसमें जा रहा है। हस्बे जायका आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ।
आधी चम्मच हल्दी, और इसमें ये कसूरी मेथी है, 1 चम्मच मैंने धो के रख ली थी, तो इसको मैं शामिल कर रही हूँ। बस अब इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें जा रहा है बेकिंग सोडा। बस अब इसको बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तमाम सब्जियों के साथ ड्राई मिक्स करना है, ताकि जो इसका वाटर है सब्जियों का, वो बेसन जो है हमारा वो अच्छे तरीके से पानी ड्राई कर दे। और ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है, एकदम से नहीं डालना, ताकि हमारा बैटर जो है पतला ना हो जाए। बस इसको बहुत अच्छे से मैं इसको गूंद लूँगी। ये देखिए हमारा पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया है। बस इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये बहुत ही पकौड़ा जो है हमारा बहुत सॉफ्ट बने। ये देखिए इतना ही गाढ़ा मैंने इसको रखा है। अब मैं अपनी कड़ी को चेक कर लेती हूँ। ये देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए हल्की आंच पर, और अभी भी इसमें कसर है। इसको अभी मज़ीद आधा पौना घंटा लगेगा पकने में, मेरे हिसाब से अभी इसको बहुत टाइम है। जब तक ये पकती है तो मैं इधर से पकौड़े सोच रही हूँ फ्राई कर लूँ, ताकि टाइम की बचत हो जाए। ये देखिए हमारी कड़ी पकौड़ा पकने में तकरीबन रेडी है। अब मैं इधर पकौड़े फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डाल दिया है मैंने। कोई भी कढ़ाई ले लें और इसके अंदर पकौड़ों को फ्राई करना शुरू कर दें। बहुत मीडियम साइज़ के पकौड़े बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े पकौड़े भी अच्छे नहीं लगते और बहुत छोटे छोटे से भी अच्छे नहीं लगते। मुझे तो कड़ी में इसी बस नॉर्मल साइज़ का पकौड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके से कड़ी पकौड़ा हम तो चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन लोगों की मर्ज़ी होती है, हर कोई अपने तरीके से खाता है इसको। ये देखिए पकौड़ों का बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ, ताकि जो हमारी सब्जियाँ हैं वो भी कच्ची ना रहे अंदर। ये देखिए हमारे पकौड़े बहुत ही सुनहरी गोल्डन से हो गए हैं, और अब ये तैयार है। मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। इसी तरीके से सारे के सारा जितना भी बैटर बना है, सारे के सारे पकौड़े बनाकर हम कड़ी में शामिल कर देंगे। ये देखिए कितने प्यारे खूबसूरत पकौड़े बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इधर हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, तकरीबन 2 घंटे हो गए इसे पकते हुए। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं पकौड़े। इसको भी हल्की आंच पर मैंने छोड़ दिया है। अब इसमें लगा रही हूँ मैं तड़का। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, 1 चम्मच जाएगा इसमें ज़ीरा, और 8 से 10 छोटी वाली गोल लाल मिर्चें। इनको अच्छे से जब तक कि खुशबू नहीं आती, मैंने वही ऑयल लिया है जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए हैं, उसी में से मैंने आधा कप ऑयल लिया है। थोड़ी सी जैसे ही हमें खुशबू आएगी ज़ीरे की, ये देखिए हमारा ज़ीरा बिल्कुल अच्छे तरीके से अब पक रहा है। और इधर मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस हमारा तड़का तैयार है, और इसको इस तरीके से बघार लगा दें। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये कड़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसको चावलों के साथ खाएँ, बॉयल चावलों के साथ खाएँ, बहुत ही यमी लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। कितना खूबसूरत इसका प्यारा सा कलर आया है। थैंक यू सो मच।